दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य गौरव महाराज। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूं और विगत 12 वर्षों से मैं ज्योतिष और वास्तु की फील्ड में अपना कार्य कर रहा हूं, कार्यरत हूं। मैं 12 वर्षों से ज्योतिष की शिक्षा दे रहा हूं और 9 वर्षों से मैं वास्तु के लोगों को प्रशिक्षित करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कमजोर जो चंद्रमा होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, कौन से वो लोग हैं जो अपने आप को ही मान लेते हैं, और साथ में इसका उपाय क्या है। कोई शर्तीय उपाय है कि जिससे चंद्रमा अगर किसी का खराब है तो कैसे दूर करें, और कौन सी वो सावधानियां हैं जो हर किसी व्यक्ति को बरतनी चाहिए अगर चंद्रमा उसका कमजोर है तो। देखिए, कमजोर चंद्रमा कब होता है कुंडली में। अगर आपके पास कुंडली है तो आप उसको निकाल के बैठे आइए, देख लीजिए उसमें 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है उसमें अगर चंद्रमा होता है तो वो कमजोर होता है, पीड़ित होता है। साथ ही में अगर राहु के द्वारा ग्रसित हो वहां पे ग्रहण दोष बनाता है। केतु के साथ भी बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन मैंने जो इतने वर्षों का अनुभव है उसके साथ देखा कि केतु के साथ एक अलगाव का प्रतीक हो जाता है, लेकिन राहु के साथ जब वो ग्रसित होता है, ग्रहण दोष बनाता है, वहां पे समस्याएं बढ़ जाती हैं। छठवें में क्या होता है, देखिए भावनात्मक रूप से छठवें में होता है कि उसको मानसिक समस्याएं होती हैं, मतलब वो डिप्रेशन होगा या फिर उसके साथ कफ की मतलब उसकी जो कफ जनित रोग हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, समस्या होती है। अष्टम में होने से क्या होता है, व्यक्ति को एक मतलब बुरे खुद ही को खत्म करने वाले थॉट्स आते हैं, ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। साथ में क्या होता है, व्यक्ति अचानक डरने लगता है, मतलब उसको भूत प्रेत, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि उसको भूत दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं, या उसके ऊपर भगवान की कोई परलौकिक शक्ति उससे बात करती है, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी पूरी बातें सुनते हैं, उसका जो बोलता है वो सच हो जाता है। जो लोग अपने मुंह से जो ऐसी बातें करते हैं, आप समझ जाइए कि उनका चंद्रमा अष्टमेश 8th हाउस में बैठा है या अष्टमेश है। ये बहुत से ज्यादा मतलब सिमिलरिटी होती है इन लोगों में, ये जिनके लक्षण होते हैं उससे हमको समझ में आ जाता है। साथ में देखिए, कुंडली देखने एक अलग बात है, उसमें तो स्पष्ट रूप से आता है, बट जिन लोगों के साथ मतलब कुंडली में यहाँ चंद्रमा बैठा है तो उनको ये समस्याएं लगभग जरूर मिलती है उनके अंदर। 12th हाउस का चंद्रमा व्ययेश भाव में बैठा है, व्यय के भाव में बैठा है, वहां पे व्यक्ति क्या होता है, उसका जो अवचेतन मन होता है ना वो उसका बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो डिप्रेशन भी होता है, उसको कुछ फितूर टाइप के भी आते हैं, जिद भी पकड़ते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। साथ ही साथ उनका अवचेतन मन मतलब क्या बोलेंगे हम, कि बुरे सपने जो होते हैं या जो सपने होते हैं, उन लोगों को सपने अक्सर आते हैं और बुरे टाइप के सपने रहते हैं, उनको याद रहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मेरे को सपने सच हो जाते हैं या बुरे सपने दिखते हैं, जो भी होता है, अक्सर ऐसे लोग, क्योंकि देखिए बुरे सपने सभी को दिखते हैं, बट जिसको रिपीट मतलब एक के बाद एक दिखे जा रहे हैं ना, उन लोगों के साथ ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हो। और राहु के साथ अगर व्यक्ति का चंद्रमा ग्रसित है तो हो सकता है उसको किसी प्रकार के नशे का आदी हो, या उसको लत लग सकती है, जुआ सट्टा, ये सब चीजों में वो परेशान हो सकता है। ये सब समस्याएं अगर किसी के चंद्रमा अगर इस तरीके से पीड़ित है तो उनके ऊपर आपको ये लक्षण देखने मिलते हैं। अब इसका उपाय क्या है, देखिए वैदिक उपाय, और अगर हम सूक्त की बात करें तो वो तो एक अलग चीज है, वो तो हम पेड कंसल्टेशन है, वो एक अलग ही चीज है, वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो 100% काम करता है, 100%। बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक जनरल उपाय जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि जो हर व्यक्ति कर सकता है और वो खुद से कर सकता है, उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप मोती कभी मत पहनिएगा। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, अशुभ है, मान लीजिए चंद्रमा आपका अशुभ है, तो आप कभी मोती मत पहनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोती पहना देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मोती आप कभी मत पहनिएगा अगर आपका चंद्रमा अशुभ है तो। दूसरी बात, आपको कभी भी मतलब किसी भी सोमवार से आप चालू कर सकते हैं और नियमित रूप से करिएगा। अगर नियमित नहीं कर सकते तो हर सोमवार के दिन करिएगा कि शिव जी को जल से अभिषेक करवाइए, टीका चंदन करने के बाद शिव रुद्राष्टक का आप पाठ करिए, और ये प्रक्रिया आप कंटिन्यू निरंतर करते रहिए। आपका चंद्रमा धीरे धीरे जो भी अशुभ परिणाम दे रहा है उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे आप जो भी आपका अवचेतन मन पीड़ित है या आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं वो समस्याओं में कमी आना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे आपको बेटर भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप शिव जी की उपासना करते हो तो डेफिनेटली आपका चंद्र मजबूत होता है। एक चीज मैं साथ में और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है ना, और आप मतलब आप ही नहीं, आपके अगर परिवार में भी किसी का चंद्रमा पीड़ित है और किसी के साथ ये सब समस्याएं हो रही हैं जो मैंने आपको बताया, तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को उनकी कुंडली दिखवा लीजिएगा। वो जो भी उपाय होंगे, जो भी दान वगैरह होंगे, वो चीजें बता देंगे। बट आप कभी किसी से चावल दान मत कर लीजिएगा या भंडारा मत खाइएगा, ये चीजों का ध्यान रखिएगा अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो। और इस वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर आप भी मुझ पर हम सब पे कृपा करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।